Hello everyone. Today in carbonyl compounds we will discuss about an introduction to alpha beta unsaturated aldehydes and ketones. Alpha beta unsaturated aldehyde एंड कीटोन्स जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें अल्फ़ा बीटा पोजीशन पर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की अल्फ़ा बीटा पोजीशन पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट होता है, अर्थात कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एक कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के द्वारा सेपरेटेड होते हैं, तो जो रिजल्टिंग कंपाउंड्स होते हैं दे आर नोन एज अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स, जिनके कुछ एग्जाम्पल्स हम लेते हैं। सबसे पहले अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स के, दिस इज CH2 डबल बॉन्ड CH CHO एक्रोलीन, क्रोटोन एल्डिहाइड, दिस इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, सिनेमैल्डिहाइड CHO ग्रुप है और साथ में C6H5 CH डबल बॉन्ड CH, दिस इज 3-phenyl प्रोपिनल। इसी तरह से कुछ अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स को देखते हैं। सबसे पहला कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH CO CH3, दिस इज मिथाइल विनाइल कीटोन, also known as 3-butene 2-one। इसी तरह से दूसरा कंपाउंड है मेसिटाइल ऑक्साइड, एक एग्जाम्पल है 4-one, दिस इज 2,6 डाईमिथाइल, 2,6 पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है, दिस इज 2,6 डाईमिथाइल 2,5 हेप्टाडाइईन 4-on, दिस इज आल्सो नोन एज 4-on। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बेंजल एसीटोन, एसीटोन दिस इज CH3CO CH3, एसीटोन पे हमने ग्रुप लगा दिया एक हाइड्रोजन हटा के C6H5 CH, दिस इज बेंजल एसीटोन, आल्सो नोन एज 4-phenyl 3-butene 2-one। अगर हम इन अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड की रिएक्टिविटी की बात करें, तो क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये दोनों डबल बॉन्ड जो हैं वो कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है, इस कारण से इसमें रेजोनेंस होता है। इस तरह से इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हम देख सकते हैं। ये वाला बॉन्ड टूटा तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है तो इस वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस वाले कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं। हम जानते हैं कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जो एथाइलिनिक कंपाउंड्स होते हैं, एल्कीन्स जो होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जबकि C डबल बॉन्ड O कंपाउंड्स, इनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं ये। तो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स, क्योंकि इन दोनों में ये दोनों ही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, C डबल बॉन्ड C भी है और C डबल बॉन्ड O भी है, इसलिए दोनों इलेक्ट्रोफिलिक साथ ही साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ये कंपाउंड देंगे। पर फिर भी इस तरह का, क्योंकि इसमें रेजोनेंस प्रेजेंट होता है, इसलिए इनकी रिएक्टिविटी के साथ साथ इनके ओरिएंटेशन में भी एक सिग्निफिकेंट चेंज हमें नज़र आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की। क्योंकि C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो है वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इसलिए ये C डबल बॉन्ड C को, इसकी एक्टिविटी को थोड़ा सा डीएक्टिवेट कर देता है। यानी कि जो एल्कीन वाली रिएक्शंस हैं, जैसे कि एडिशन ऑफ हेलोजन, एडिशन ऑफ HX, ये जो हैं वो थोड़ा
धीरे होती हैं इन द कंपैरिजन ऑफ एल्कीन्स। इसकी हम मैकेनिज्म देखते हैं तो एल्कीन्स की तरह इनकी मैकेनिज्म में भी 2 स्टेप्स में ये मैकेनिज्म होती है, 2 पदों में ये क्रियाविधि संपन्न होती हैं। पहले स्टेप में ऑक्सीजन पर क्या होता है, ऑक्सीजन पर प्रोटॉन का एडिशन होता है। फर्स्ट स्टेप में प्रोटॉन का एडिशन होता है ऑक्सीजन पर, तो उससे क्या बनता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हाइब्रिड कार्बोकैटायन बनता है। जबकि इस तरह से हम देख सकते हैं 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। सबसे पहले प्रोटॉन का इसमें एडिशन होता है, तो प्रोटॉन का एडिशन जो है सबसे पहले कहाँ पर होता है, इस पर ऑक्सीजन पर, जिससे कि यहाँ पर कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि जो प्रोटॉन का एडिशन है वो प्रोटॉन का एडिशन किस पे हो, इस कार्बन पर, जिससे कि इस वाले कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। तो हम दोनों पॉसिबिलिटीज़ को देखते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन पर प्रोटॉन का एडिशन, जिससे कि इस वाले कार्बन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ये जो कार्बोकैटायन बना है, अब ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ आ जाएगा, तो इस वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इन तीनों कार्बन्स पर घूम रहा है, यानी कि मोर स्टेबल कार्बोकैटायन यहाँ पर बन रहा है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन पर ही है। अगर इस केस में हम देखें, यहाँ पर अगर एडिशन प्रोटॉन का होता है इस वाले कार्बन पर, इस वाले कार्बन पर यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये आ गया हाइड्रोजन। अब इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अगर हम देखें तो ये बॉन्ड टूट करके इस तरह से जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ रहा है किस पे, ऑक्सीजन पर, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। इसलिए ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी या ये जो कार्बोकैटायन बनेगा वो थोड़ा कम स्टेबल होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पार्टली आ रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पर। तो एक बात तो क्लियर हो गई, जो प्रोटॉन का एडिशन होगा वो C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन पर होगा, क्योंकि इससे बनने वाला कार्बोकैटायन जो है वो अधिक स्टेबल होता है। अब नेक्स्ट स्टेप होता है, ये जो कार्बोकैटायन बना है उस पर एनायन का अटैक होगा, एनायन उससे कंबाइन होगा। तो जो सेकंड स्टेप होता है, तो कार्बोकैटायन जो कि 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स रख रहा है, उसमें जो हेलोजन का एडिशन होता है, हेलोजन जो जुड़ता है वो किससे जुड़ेगा, कार्बोकैटायन जिसकी 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है उससे ये जुड़ करके आपको टॉटोमेरिज्म के द्वारा जो है एक्चुअल वहाँ पर कीटो प्रोडक्ट बनता है। अब ये वाला जो पहला वाला कार्बोकैटायन है, इसमें जब ये हेलोजन जुड़ेगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो थोड़ा अनस्टेबल, ये प्रोडक्ट जो है वो अनस्टेबल होता है। तो अगर ये इस वाले कार्बोकैटायन से जुड़ता है, सेकेंड वाले कार्बोकैटायन से अगर हेलोजन कंबाइन होता है तो इस तरह की स्ट्रक्चर बनती है, दिस इज ए इनॉल फॉर्म यहाँ पर बनता है। यहाँ हेलोजन जुड़ गया जो कि टॉटोमेरिज्म के द्वारा जो है कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये वाला बॉन्ड टूटेगा इस तरह से, C डबल बॉन्ड O और हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ पर इस कार्बन पे, तो कीटो फॉर्म बन जाएगी जो कि अधिक स्टेबलाइज होती है। तो हेलोजन का जो अटैक होगा इस वाले कार्बन पर होता है। तो इस तरह से हम ये इस बात को निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जो भी अनसिमेट्रिक रिएजेंट हैं जैसे कि HX है, वो अल्फ़ा बीटा का अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड पर इस तरह से जुड़ते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो कहाँ जाता है, अल्फ़ा कार्बन पर, और नेगेटिव ग्रुप जाता है, हाइड्रोजन अल्फ़ा कार्बन पर जाता है और नेगेटिव ग्रुप जाता है बीटा कार्बन पर अटैच हो जाता है। इस तरह से हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं। ये अल्फ़ा कार्बन है और ये बीटा, तो हाइड्रोजन जाता है अल्फ़ा पे और हेलोजन जाएगा यहाँ पर बीटा पर, जो कि हमने इसकी मैकेनिज्म से देखा है। तो इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं हम। सबसे पहले हमने देखा था एक्रोलीन, दिस इज CH2 डबल बॉन्ड CH CHO। तो HCl से जब इसकी रिएक्शन होती है तो हाइड्रोजन जाता है अल्फ़ा कार्बन पे और क्लोरीन जाएगा बीटा कार्बन पे, सो वी विल गेट 3 क्लोरोप्रोपेनल।
इसी तरह से मेसिटाइल ऑक्साइड हमने यहाँ पर लिया है, कीटोन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। इसकी जब CH3OH से रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा अल्फा कार्बन पे और बचा हुआ ग्रुप OCH3 ग्रुप जाएगा बीटा कार्बन पे। सो वी विल गेट 4-मिथॉक्सी 4-मिथाइल 2-पेंटेनॉन। ठीक है, 1,2-पेंटेनॉन, इस तरह का हमें यहाँ पर प्रोडक्ट मिल रहा है। अब नेक्स्ट रिएक्शंस लेते हैं हम, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किस कारण से हो रही है, कार्बोनिल कंपाउंड के, कार्बोनिल ग्रुप के कारण हो रही है। तो कार्बोनिल कंपाउंड के समान ही अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड पर भी HCN, NH2G आदि जो रिएजेंट हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। और ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो है वो 2 स्टेप में होता है, जैसे कि कार्बोनिल कंपाउंड्स में होता है। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स में जो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो ग्रुप है वो C होने के कारण पहले पद में क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक कार्बोनिल कार्बन पर जुड़ता है। न्यूक्लियोफिलिक कार्बोनिल कंपाउंड पर ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो न्यूक्लियोफिलिक कार्बोनिल कंपाउंड पर यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। और अगर इस तरह से हो कि कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल जाए तो ऑक्सीजन पर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, लेकिन ये वाला जो कंपाउंड है, ये वाला प्रोडक्ट जो है वो नहीं बनता है। इसकी बजाय ये अटैक करता है बीटा कार्बन पर। न्यूक्लियोफाइल जो है वो बीटा कार्बन पर अटैक करता है, क्योंकि इस तरह की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रही हैं। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहाँ पर बीटा कार्बन पर, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है और ये कार्बन आयन बनता है जिसकी डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रही हैं। ये भी देखा जा सकता है कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स में न्यूक्लियोफाइल का जो एडिशन होता है वो इलेक्ट्रॉन आकर्षी ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है, C ग्रुप प्रेजेंट है, उसके कारण अधिक तीव्रता से होता है। पिछली रिएक्शन में हमने देखा था C की जो रिएक्टिविटी है वो कम होती है कार्बोनिल ग्रुप की उपस्थिति के कारण, और कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है C इलेक्ट्रॉन आकर्षी ग्रुप होने के कारण इसकी रिएक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है। अब अगर अपन देखें सेकंड स्टेप में, तो सेकंड स्टेप में जो हाइब्रिड बना है वो क्या करता है, एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है और प्रोटॉन लेकर के, ये प्रोटॉन जो है वो या तो अल्फा कार्बन पर अटैच हो सकता है और या फिर ये, जिससे कि ये कीटो फॉर्म में बाद में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो है वो ऑक्सीजन पे भी अटैच हो सकता है, जिससे कि ये इनॉल फॉर्म दे सके, जो कि वापस टॉटोमराइज हो जाएगी किसमें, कीटो प्रोडक्ट में। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। जो हाइड्रोजन है इस कार्बन पे भी अटैच हो सकता है, ये प्रोडक्ट बनेगा, और हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन पर भी अटैच हो सकता है, ये प्रोडक्ट बनेगा, जो कि आपस में टॉटोमराइज होकर के कीटो और इनॉल प्रोडक्ट देते हैं। तो इस प्रकार से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होने पर जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल कहाँ जुड़ता है, बीटा कार्बन पर, और जो प्रोटॉन है वो जुड़ता है अल्फा कार्बन पर। न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा हमेशा बीटा कार्बन पर, और प्रोटॉन जो जुड़ता है वो कहाँ जुड़ेगा, अल्फा कार्बन पर जुड़ेगा। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम ले लें। दिस इज C6H5 CH डबल बॉन्ड CH CO C6H5। दिस इज बेंजाइल एसिटोफिनोन। बेंजाइल एसिटोफिनोन की जब रिएक्शन कराते हैं अपन सोडियम साइनाइड से, देन वी विल गेट दिस प्रोडक्ट, दैट इज जो न्यूक्लियोफाइल है दैट इज साइनाइड आयन, वो जुड़ेगा किससे, बीटा कार्बन से। दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, दिस इज CN, और हाइड्रोजन जुड़ता है अल्फा कार्बन से। तो वी विल गेट प्रोडक्ट 3-cyano-1,3 डाइफिनाइल 1-प्रोपेनॉन। दिस इज 1, 2, 3 3-cyano
1,3 डाइफिनाइल, दिस इज 1 and 3 डाइफिनाइल 1 प्रोपेनॉल। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले रहे हैं हम। मेसिटाइल ऑक्साइड पर हम एडिशन करा रहे हैं CH3NH2 का। ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है। तो हम जानते हैं कि बीटा कार्बन से तो जुड़ेगा आपका न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल इस केस में है CH3NH और हाइड्रोजन जो है वो जुड़ेगा अल्फा कार्बन से। तो हमें ये प्रोडक्ट यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो हमने अभी दोनों तरह की रिएक्शंस को डिस्कस किया है। उसमें हम क्या देखते हैं कि दोनों ही अभिक्रियाएं जो है वो 2 स्टेप्स में होती हैं। साथ ही दोनों एडिशन रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप जो है वो होता है रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है, जिसमें कि रेजोनेंस के द्वारा या तो कार्बोकैटायन बनता है इंटरमीडिएट की फॉर्म में, या फिर एनायन कार्ब एनायन बनता है। फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रॉन स्नेही या नाभिक स्नेही के योग की विधि और योग का विन्यास और वास्तविक उत्पाद का निर्माण अर्थात क्रियाशीलता, इंटरमीडिएट के स्टेबिलिटी और उसके चार्ज के डीलोकेलाइजेशन पर निर्भर करती है। लेकिन दोनों एडिशन रिएक्शन में एक डिफरेंस होता है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकैटायन, जबकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में इंटरमीडिएट जो बनता है दैट इज कार्ब एनायन या एनायन यहाँ पर बनता है। इसलिए जो सब्स्टिट्यूएंट है उसका प्रभाव दोनों में बिल्कुल अपोजिट होता है। इस प्रकार इलेक्ट्रो आकर्षी C डबल बॉन्ड O समूह इलेक्ट्रॉन स्नेही योग की ओर C डबल बॉन्ड O की रिएक्टिविटी को कम कर देता है, जबकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग C डबल बॉन्ड C ग्रुप जब प्रेजेंट है तो वो C डबल बॉन्ड O की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को की रिएक्टिविटी को ये बढ़ा देता है। इस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पर क्यों इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है। इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक कर रहा है तो ये ऑक्सीजन पर आएगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या करेगा, यहाँ से इस कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन की कमी है उसको ये पूरा कर देगा। तो ये क्या होता है, इसको स्लो कर देता है इलेक्ट्रोफिलिक अटैक को। जबकि जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है तो ये न्यूक्लियोफाइलिक अटैक को जो है ये फास्ट कर देता है। नाउ अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज माइकल एडिशन। जब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स पर कार्ब एनायन का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, किसी भी कार्ब एनायन का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, देन इट इज़ नॉन एज माइकल एडिशन। माइकल एडिशन जो है वो एल्डोल कंडेंसेशन, नोवेनेजोल रिएक्शन आदि के समान ही माना जाता है। इसे हम एक एग्जांपल के द्वारा देखते हैं। दिस इज़ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड और इस पर एडिशन किसका करा रहे हैं हम, इथाइल मेलोनेट का। दिस इज़ बेंजाइल एसीटोफिनोन, चालकोन भी इसे हम कहते हैं। इथाइल मेलोनेट पर इन द प्रेजेंस ऑफ बेस की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवाई जाती है। तो क्या हो जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा बीटा कार्बन पर और CHCO C2H5 होल ट्वाइस ग्रुप यहाँ पर जुड़ जाएगा। इस रिएक्शन की अगर हम मैकेनिज्म देखें तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो बेस होता है वो इथाइल मेलोनेट से एक प्रोटॉन को निकाल देता है, जिससे कि कार्बन आयन का जनरेशन होता है। ये कार्बन आयन जो है वो अब एक्ट करता है कैसे, न्यूक्लियोफाइल की तरह, और अटैक करता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड पर। ये इस तरह से लिख सकते हैं इसकी मैकेनिज्म को। दिस इज इथाइल मेलोनेट CH2COO C2H5 होल ट्वाइस इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। ये क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकाल लेगा, जिससे ये क्या बन गया, न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन हो गया।
नेक्स्ट स्टेप में ये न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करेगा अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड से, बीटा कार्बन पर ये जाएगा, जिससे कि इस तरह का एडिशन प्रोडक्ट हमें मिलेगा। यहाँ पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं इन तीनों के बीच में, CCO के बीच में। इन द प्रेजेंस ऑफ बेस क्या हो जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो बाहर निकल जाएगा, और जिससे कि यहाँ पर बन जाएगा C डबल बॉन्ड O ग्रुप बन जाएगा, और हाइड्रोजन जो है यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा। दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू CH2 ग्रुप। तो ये जो रिएक्शन है माइकल एडिशन, इसका बहुत अधिक सिंथेटिक यूज़ है, ज़्यादातर नेचुरल प्रोडक्ट्स बनाने में और बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो माइकल एडिशन जो है वो इस पर्पज़ से बहुत ही यूज़फुल रिएक्शन है। तो ये आज हमारी यूनिट कंप्लीट होती है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की। नेक्स्ट टर्न पे हम नई यूनिट, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।